हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लोअर बैक पेन की। तो काफी क्वायरीज जैसे कि लोअर बैक पेन से रिलेटेड हैं, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे पोस्चर के साथ और अपने लाइफस्टाइल इश्यूज के साथ। तो हमें जितना प्रैक्टिकल होके देखेंगे इसको, उतना हमें इजी सोल्यूशन हम इसको दे सकते हैं। इसका इजी सोल्यूशन जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि सिटिंग पोस्चर में मैक्सिमम टाइम हम अपना स्पेंड करते हैं। जैसे कि मैं अभी सिटिंग पोस्चर में मैं बैठा हुआ हूं, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इसमें ऐसे कौन से वो मसल हैं जो ओवर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में लंबे अरसे तक रहते हैं, और जिन लोगों को लोअर बैक पेन सिटिंग में होता है, स्टैंडिंग में वो बेटर फील करते हैं, वॉकिंग में वो बेटर फील करते हैं। तो उनके लिए वीडियो खास होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो सिटिंग में बैठते साथ ही उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आपके लिए ये 3 एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको कनेक्ट करके देखिए कि सिटिंग में आप अनकंफर्टेबल हैं, बट स्टैंडिंग में और वॉकिंग के साथ आप बहुत बेटर फील करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसा करिए। अगर एग्जैक्टली इस सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी ब्रिस्क वॉकिंग या नॉर्मल वॉकिंग, अगर ओल्ड एज हैं तो वो ब्रिस्क वॉकिंग ना करें, तो वो नॉर्मल वॉकिंग को अपनी को बढ़ाएं। बट बढ़ाना बहुत धीरे धीरे है। जैसे स्टार्टिंग में अगर आपका जो लाइफस्टाइल है, अगर वो आप ज्यादा वॉकिंग नहीं करते, तो आपने 10 मिनट्स डेली देना है। 24 आवर्स में आपने अर्ली मॉर्निंग 10 मिनट आपने चलना है। तो जो लोग पहले से 10 मिनट चलते हैं, तो 20 मिनट चलेंगे। तो आपने एवरीडे ये अपना रूटीन बनाना है, बट आपने मेक श्योर करना है इसके साथ जो मेन कनेक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूं, वो आपने बेयर फुट के साथ चलना है। आपने अपने पांव में आपने शूज या कोई सैंडल नहीं पहननी है। वो इसलिए कि क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि प्लेन एरिया में आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है, हम टाइल्स फ्लोर के ऊपर या फिर जो भी हम जिस पे भी चलते हैं, तो हमारा प्लेन एरिया ही होता है। तो ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता अपना जो उसका न्यूरो मस्कुलर रिदम है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कहीं ना कहीं मसल स्टिफ रहते हैं, कोई शॉर्ट रहते हैं, कोई ज्यादा वीक रहते हैं। तो न्यूरो कनेक्टिविटी जो है उसकी मिसिंग रहती है। तो बेयर फुट के साथ चलने से, बेयर फुट के साथ आपने चलना है जहां पे अनइवन सरफेस हो। अनइवन सरफेस का मतलब, अगर प्लेन भी थोड़ा है बट उसके ऊपर अगर घास भी है, तो आप अगर पांव रखेंगे तो उसका फ्लेयर अप हो जाएगा, उसका घास वगैरह का एरिया, वो जो एरिया का गैप है वो कंप्लीट फिल अप हो जाना चाहिए आपका जो ग्रास है उससे। अगर वो नहीं है, जैसे हमारे गांव में होता है, जिस तरीके से हर एक के जैसे खेत हो गया, पार्क हो गया, लॉन हो गया, अनइवन सरफेसेस जहां पे भी हैं, आप वहां पे जो वॉकिंग की प्रैक्टिस है आप वो करेंगे, तो आपको बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, मेंटल लेवल पे भी और बॉडी लेवल पे भी, क्योंकि ब्रेन और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो जबरदस्त बना रहेगा। तो वॉकिंग को अपनी लाइफ में आप कंटिन्यूटी में रखें। तो सबसे पहले ये आप ऐड करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम सिटिंग पोस्चर में हम ज्यादा मैक्सिमम रहते हैं। तो हमारे जो मेन ग्रुप है मसल्स के, वो टाइट रहते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी सिटिंग में बैठा हुआ हूं, मैं थोड़ा सा साइड पोस्चर में आपको बता रहा हूं। तो मेरा जो ये वाला एरिया फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं, तो ये टाइट है अभी। अगर मैं रूटीन में रेगुलर बेसिस में अगर ऐसे ही बैठूंगा, और नीचे से मेरा ये वाला लेग वाला एरिया फोल्ड है, तो इसका मतलब मेरा ये भी कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट पोजीशन में है, और मेरा फ्लेक्सर भी शॉर्ट पोजीशनिंग में है। तो मैं जब फील कर रहा हूं अनकंफर्टेबल सिटिंग में, तो सबसे पहले हमारा एक काम है कि इन मसल्स को रिलीज किया जाए, और इनके जो रिवर्स है उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग ताकत दी जाए। तो सबसे पहले ये जो मसल्स हैं, इनको हमारे क्वाड्स के जो मसल हैं हिप के साथ कनेक्टेड हैं, और फ्लेक्सर मसल, इनका एक स्ट्रेच है जो मैं बताऊंगा। जिन लोगों को समझ में ना आए, ये मेडिकल वर्ड हैं जो मसल्स के नाम हैं, तो आप सिंपल वे में देखिए कि मैं किस तरीके से, जो लोग मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड करते हैं सिटिंग में, उनको इन मसल्स के साथ
कैसे डील करना है और इनको किस तरीके से स्ट्रेच करना है, और इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन सबके लिए ये एक्सरसाइजेज नहीं है, ये मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी चीज किसी के लिए फिक्स नहीं है। आप अप्लाई करिए, अगर आपको लगता है बॉडी एलो कर रही है, बहुत धीरे धीरे करिए। अगर आपको लगता है बॉडी वेलकम कर रही है इसके लिए, तो आप इसको बिना झिझक इसको कंटिन्यूटी में मॉर्निंग इवनिंग टाइम में कर सकते हैं। तो ये जो दो एक्सरसाइजेज हैं, सिर्फ स्ट्रेचिंग की मैं बताऊंगा, तो आपको करनी है। तो बढ़ते हैं पहली हम एक्सरसाइज की तरफ, जो कि स्टैंडिंग में होगी। तो फ्रेंड्स, दोबारा से आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए बता रहा हूं। जब हम सिटिंग पोस्चर में हैं, हमारा ये वाला एरिया शॉर्टनिंग में है, और ये हमारा फ्लैबी ओवर स्ट्रेच पोजीशन में है, और ये भी हमारा स्ट्रेच में है। तो हमने क्या करना है, हमने जो ये वाले मसल हैं जो ज्यादातर हमारे टाइट हैं, और ये वाले जो मसल्स हमारे ज्यादा टाइट हैं, और ये वाले मसल्स हमारी हैमस्ट्रिंग और मेरे फ्लेक्सर, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसको हम स्टैंडिंग में खड़े होके, जब भी आप सिटिंग से उठेंगे तो आपने इस तरीके से लेग को होल्ड कर लेना है। और अगर आपको थोड़ा सा गिरने का डाउट है कि आप गिर जाएंगे, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट लेके आपने इसको होल्ड करना है 20 to 30 सेकेंड्स। ब्रीदिंग के साथ आप इसको होल्ड करेंगे और आप इसको रिपीट करेंगे 3 to 4 टाइम। और अपोजिट साइड से भी इस तरीके से आप करेंगे। सपोर्ट अगर लेनी है आपने, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, फ्रंट थाई में स्ट्रेच आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे। तो फर्स्ट जो स्ट्रेचिंग आ गई वो ये है। इसमें हमारा फ्लेक्सर हो गया, हमारे फ्रंट थाई हो गए, जो कि सिटिंग में हमारे रूटीन में काफी ज्यादा टाइट रहते हैं फ्रेंड्स। तो इनको डेली मोबिलाइज करना, इनको सॉफ्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि उसकी जो डोमिनेंसी है वो कम हो जाए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो दूसरे हमारे काफ मसल्स हैं और हैमस्ट्रिंग हैं, उनको किस तरीके से हम रिलीज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं, जब हम सिटिंग में होते हैं तो हमारे ये वाले मसल जो हैं नेक्स्ट, ये भी हमारे शॉर्टनिंग में रहते हैं, मतलब कि टाइट रहते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके से हम इसको होल्ड कर लेंगे, अपने फिंगर्स को इंटीग्रेट करके, इंटरलेस करके ऐसे होल्ड करेंगे हम इस तरीके से। तो इसको लेग को आपने स्ट्रेट स्ट्रेच करना है, और अपना जो फुट है आपका वो आपकी तरफ रहेगा एज मच एज यू कैन। जितना आप इसको अपनी तरफ ले सकते हैं उतना लेना है, बहुत जबरदस्ती भी नहीं करनी है। तो इसको आपने होल्ड करना है 30 सेकेंड्स के लिए ब्रीदिंग के साथ, और आप इसको रिपीट करेंगे 2 to 3 टाइम्स, और ऐसी सेम रिपीट करेंगे इस तरीके से पकड़ के। इसको छत की तरफ आप लेके जाएंगे, और जो टो है वो डाउनवर्ड मेरी तरफ आना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज्यादा मेरे टाइट है, क्योंकि हमारी सीटिंग भी काफी रहती है, तो इसको डेली रूटीन में करके काफी अच्छा रिलीफ मिलता है। तो ये देखिए किस तरीके से आप कर पाएंगे। इसको आपने होल्ड करना है, मैक्सिमम टाइम होल्ड करेंगे, तभी एक इंपैक्ट वहां पे जनरेट हो पाएगा। अगर आप इसको मूव करते रहेंगे तो वो उसका इंपैक्ट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देगा, बट इसको लेंथनिंग नहीं देगा। हमारा जो इसमें मोटिव है, हमारा जो गोल है वो ये है कि हम इसको लेंथनिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, शॉर्टनिंग से लेंथनिंग की तरफ। उसके लिए आपको एक कांस्टेंट टाइम देना पड़ेगा, जो कि 30 सेकंड्स का है। उसमें आप इसको होल्ड करेंगे और स्टे करेंगे। अगर ऐसे करेंगे, मूव करेंगे, तो ये इसका जो हमारा रिजल्ट है वो हमें एप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा। ब्रीदिंग के साथ, रिलैक्सेशन के साथ हम इसको करेंगे। इसमें कोई आपने हरी नहीं मचानी है, बहुत जल्दी नहीं करना है। तो ये रही दूसरी स्ट्रेचिंग। तो एक कंप्लीट 3 आपको मैं बता चुका हूं। ये आज की हमारी जो पोस्चरल इशू हैं हमारे आजकल के, उसको रिजॉल्व करने के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लोग
जो हमारे मेडिकल वर्ड्स हैं उनको ज्यादा समझ नहीं पाते और कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बहुत सिंपल है, आपने इस तरीके से करना है, लेकिन ये मैं अगेन दोबारा से रिपीट करूंगा, ये सबके लिए नहीं है। आप एक बार अप्लाई करिए, अगर आपकी बॉडी फ्रेंडली इसको बिहेव करती है, वेलकम करती है, तो आप कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।